नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस पर लगातार हम बने हुए हैं और बड़ी कवरेज लगातार न्यूज 24 की जारी है। रिया से सीबीआई की 3 घंटे से पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के साथ उसका भाई भी मौजूद है, शोविक, और इसके अलावा सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी, सैम्यूल मिरांडा और नीरज से भी सवाल जवाब लगातार कर रही है। इससे पहले मेरे सहयोगी ने आपको अपडेट दिया था, दीपक दुबे ने, कि सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सीबीआई की एक टीम कहीं और निकली है डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। 2 तस्वीरें आपके सामने। अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक दुबे मौजूद हैं। दीपक, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई हेडक्वार्टर जो मुंबई का है, बांद्रा बीकेसी इलाके में, वहां पर लेकर 2 अधिकारी लेकर गए हैं। सिद्धार्थ पिठानी को वहां पर क्यों लेके गए हैं अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ न कुछ बात जरूर है। यही वजह है कि बीच जब बयान दर्ज किए जा रहे थे और पूछताछ की जा रही थी, उसके बीच सिद्धार्थ पिठानी को यहां से लेकर चले जाना, जब रिया चक्रवर्ती और शोविक खुद डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और सीबीआई के अधिकारी लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो आखिर क्यों लेकर जाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि कुछ न कुछ दाल में काला है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सीबीआई अधिकारी, जब पूछताछ चल रही थी रिया चक्रवर्ती, शोविक, दीपेश सावंत, नीरज और तमाम जो सैम्यूल मिरांडा, मेवाती, इन सभी से जब पूछताछ चल रही है, बीच में लेकर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। और क्या वजह है, कुछ ही समय के बाद पता चल पाएगा। 2 अधिकारी पिठानी को लेकर वहां पर पहुंचे हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ की जा रही है इस वक्त, यह भी पूछा जा रहा है कि कैप्री हाइट, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत पहले रहा करते थे, वहां से फिर दूसरे घर में जहां पर उन्होंने आत्महत्या की, या फिर जो बात सामने आई संदिग्ध मौत उनको लेकर, वहां पर क्यों शिफ्ट किया गया। वहीं साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि एक मिनट दीपक, रिया से जो सीबीआई के सवाल है वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, बता देते हैं कि सीबीआई के क्या सवाल रिया से हो सकते हैं। 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई, ये सीबीआई की तरफ से सवाल रिया के लिए हो सकता है। क्या सुशांत के साथ झगड़ा हुआ था, ये भी सवाल जो है सीबीआई की तरफ से रिया से पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही कई बड़े सवाल हैं जिसकी लिस्ट लेकर सीबीआई वहां पर मौजूद है और रिया से सवाल जवाब कर रही है। रिया से जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। दीपक, इसमें जो कुक नीरज की तरफ से बड़े खुलासे किए गए हैं, उन पर जरूर सीबीआई की नजर रहेगी पूछताछ के दौरान। जी, नीरज ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जिस तरह से नीरज ने बताया है, सिगरेट में रोल करने की बात गांजा की बताई है, उसके बाद उसे ड्रॉ में रख दिया जाता है। ड्रॉ से जब सुशांत की मौत हो जाती है तो उसके बाद वो जाते हैं ड्रॉ में देखने के लिए। वहां पर वो सिगरेट का जो सिगरेट थी, वो जिसमें गांजा बनाया हुआ था, वो नदारत रहता है। ऐसे में जो दीपेश सावंत का जो चैट न्यूज 24 को मिला है, उसमें भी कई सारे ड्रग्स का और गांजे का जिक्र किया जा रहा है, वीड का जिक्र किया जा रहा है। और ये बातचीत भी आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती और सैम्यूल मिरांडा और दीपेश सावंत के बीच हो रही है, जहां पर ऐसे जो मादक पदार्थ हैं उनका जिक्र किया जा रहा है, खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। सैम्यूल से 17,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। दीपेश सावंत को भेजा जा रहा है बेलापुर, वहां से चरस और अन्य जो मादक पदार्थ हैं वो लाने के लिए। यहां तक जी दीपक, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूछताछ हो रही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहें। देखिए, रिया से सीबीआई के जो सवाल हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हीलिंग की बात भी सामने आई थी, तो ये क्या कहानी है, सीबीआई इसके बारे में रिया से जान सकती है। कंपनी में शोविक को किसने डायरेक्टर बनाया था, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। महेश भट्ट से कैसे रिश्ते हैं, रिया के कैसे संबंध हैं, तो ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे, तो ये सीबीआई की तरफ से बड़े सवाल जो हैं रिया से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और रिया और उनके भाई से सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ कर रही है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, दीपक दुबे भी बने हुए हैं। मैं मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूं। वेद भूषण जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं हमारे साथ, और साथ ही निर्मल कुमार सिंह, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी निर्मल कुमार सिंह जी आपसे। कैसे देख रहे हैं सर, अच्छा खासा तजुर्बा है, आपने अपने कार्यकाल में बड़े केस हैंडल किए हैं, तो ये जो सुशांत का केस आगे बढ़ रहा है, सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है,
कैसे देख रहे हैं? क्या ये जांच सही दिशा में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, न केवल सीबीआई बल्कि 3-4 और एजेंसीज इसमें जांच में लगी हुई है। सीबीआई को जांच का भार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी बीच ईडी भी इसके अंदर चली गई थी। उसके पहले बॉम्बे पुलिस स्वाभाविक रूप से इसका जांच कर रहा था जी। फिर बिहार पुलिस भी जांच कर रही थी। अब 2 दिन पहले नारकोटिक्स ब्यूरो को भी उसमें जांच में शामिल होने जा रही है। टीम वहां बॉम्बे पहुंच गया है जी। तो इतने सारे एजेंसीज लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं देख रहा हूं कि मैं जब से सीबीआई टीम वहां पहुंची है तो सीबीआई टीम बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत सही ढंग से इस केस का जांच कर रही है और हम लोग को सबको उम्मीद है कि शायद कुछ ही दिनों में सीबीआई को कुछ सफलता मिलेगी और सच्चाई क्या है सुशांत राजपूत के मृत्यु के विषय में इस निष्कर्ष पर आकर के वो सामने आएगी और हजारों और लाखों लोग जो जिज्ञासा में है जिनका कि क्या हुआ कैसे हुआ। मौत को संदिग्ध मान रहे हैं सर? आप मान रहे हैं आप? क्योंकि एक धड़ा ये कह रहा है हत्या है और एक ग्रुप ऐसा है, एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि सुसाइड है। आप क्या कह रहे हैं? ये मैं यहाँ अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ जी। ये मेरे लिए या किसी के लिए बड़े गैर जवाबदेही की बात होगी कि ये कह देना कि वो सुसाइड था या एबेटमेंट पर सुसाइड था या षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। ये हम लोग कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात तो सीबीआई जो जांच कर रही है उन्हीं को कुछ अंदाजा अभी लगा होगा और अंत में सीबीआई को ही कहना पड़ेगा। इतना बड़ा विवाद है इसमें और इतनी राजनीति भी घुस गई है। मानते हैं कि मुंबई पुलिस की कुछ खामियां रही जांच में? 2 महीने का वक्त बीत गया, उससे ज्यादा का, उसके बाद जो है सीबीआई के हाथ में ये मामला आया है। बहुत सारे ऐसे सबूत रहे होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस केस में, वो मिट गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये केस ऑफ डेथ था, चाहे सुसाइड हो चाहे होमिसाइड हो। और जबकि वो महाराष्ट्र में, ये बॉम्बे में ये घटना हुई और सारे बात जितने जुटे हुए बात थे सब बॉम्बे से जुटे हुए थे, तो पहला दायित्व बॉम्बे पुलिस का बनता था और स्वाभाविक ढंग से बॉम्बे पुलिस ने इस केस को टेकअप किया। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स आ गया। प्रारंभ से ही बॉम्बे पुलिस पर हमला होने लगा। हम जानते भी नहीं कि उनका जांच क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, उनका रिपोर्ट क्या है। लेकिन उस पर और फिर बिहार पुलिस आई और दोनों में एक तरह से द्वंद्व भी छिड़ गया। तो खैर जो भी हुआ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारे बातों को देखते हुए, सभी एस्पेक्ट को देखते हुए सीबीआई को इसका जांच दिया और सही भी था क्योंकि इतना विवाद उठ रहा था। अब वो ठीक है सर, आप बने रहें, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। वेदभूषण जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। वेदभूषण जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को कि अब सीबीआई तेजी के साथ इसमें जांच कर रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं? सर, निर्मल कुमार जी बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं। जो निर्मल कुमार साहब ने बात एग्री कही है आपके चैनल पर, मैं उनसे 100 नहीं 200% एग्री करता हूं, मानता हूं उनकी तमाम बातों को। क्योंकि इसमें जो एक अनप्रेसिडेंटेड एफआईआर पटना के अंदर हुई थी जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉल्यूशन दिया, ऑल आर एक्सेप्टेबल। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक नया मुकदमा जो केस नंबर 15 दर्ज किया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की चैट के आधार पर हिंदुस्तान में कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। लोगों की निगाह में शक हो गया है किस तरह से ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है। सीबीआई अभी आपके चैनल या कोई भी चैनल आपका चैनल बहुत जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग कर रहा है, पर कुछ गैर जिम्मेदार चैनल अभी से सीबीआई की इंटेंशन पर सवाल पैदा करने लगे हुए हैं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आप
आपने 65 दिन बॉम्बे पुलिस को वेदभूषण जी, आपकी बात बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से। आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए और उससे पहले तमाम सवाल इस तरीके से उठा देना वो ठीक नहीं है। सर आप बने रहें, मैं लौटूंगी। दीपक आप भी मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जांच अपनी तेज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, जया साहा, गौरव आर्य भी रडार पर हैं। एनसीबी ने जानकारी जुटाने के लिए टीमें भी बनाई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीबी आज भेज सकती है सभी लोगों को समन पूछताछ के लिए, क्योंकि इस मामले में जो ड्रग का एंगल आया है उस पर अब तेजी के साथ जांच की जा रही है। वहीं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन की इस पूरे मामले की जांच के दौरान पता चला है कि रिया के व्हाट्सएप